नमस्कार। आज हम हमारे ई व्याख्यान में कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। कबीर के व्यक्तित्व के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व विलक्षण और अटूट था। उन्होंने मिथ्याचारों का खुलकर विरोध किया है। दोष और कुत्सा उनके लिए सर्वथा असह्य रहे। वे भक्त थे और धर्मोपदेश उनका मुख्य कार्य था। राम और रहीम की एकता दिखाकर हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय को शुद्ध और प्रेममय कर देना ही उनका कृतित्व है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक भाव धारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने ही उन्हें सार्वजनिक और सार्वभौमिक बना दिया। रचनाओं की बात की जाए तो कबीर ने न तो कागज और स्याही का स्पर्श किया था, न हाथ से कलम पकड़ी थी। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन बीजक ग्रंथ के रूप में किया। बीजक के 3 भाग मिलते हैं, साखी, सबद, रामायणी। इसके अतिरिक्त जिन 57 से 61 ग्रंथों को उनकी रचना कहा गया, उनकी अभी तक कोई प्रामाणिकता नहीं मिली है। यदि इससे भी आगे बढ़कर कबीर की भाषा के विषय में चर्चा की जाए तो कबीर की भाषा को कोई पंजाबी बताता है, कोई राजस्थानी, कोई कहता है कि वे अवधी के प्रथम संत कवि थे। किसी को उसमें बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर की बोलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो कोई उसे पंचमेल खिचड़ी कहता है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। सधुक्कड़ी वह भाषा जो साधु बोलते हैं। चूंकि वे इधर उधर यात्रा में विश्वास रखते हैं, अतः सभी जगह के शब्द उनकी भाषा में शामिल हो जाते हैं और साधुओं की ऐसी मिश्रित भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कबीर की भाषा को ब्रिज भाषा, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली का सम्मिश्रण मानते हैं। डॉक्टर त्रिगुणायत ने लिखा है, कबीर ने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उनकी बोलियों में हिंदी, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का सम्मिश्रण तो मिलता ही है, साथ ही खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी आदि उपभाषाओं का भी प्रचुर प्रयोग किया गया है। कबीर की भाषा सरल है, उसमें प्रवाह है जो पाठकों और श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाता है। उसमें अद्भुत प्रभाव और प्रेषणीयता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। छंद और अलंकार की ओर कबीर ने कोई ध्यान नहीं दिया है, शायद इसीलिए कि कवित्व उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने जो कुछ कहा वह कवित्व का शाश्वत श्रृंगार हो, यह और बात है। उनके छंदों में साखी,
शबद और रामायणी प्रमुख है। उनके काव्य में प्रबंध का पूर्ण अभाव है, वह निर्बंध काव्य है। उसमें मुक्तक, गीत, सूक्ति और नीति वाक्यों के उदाहरण मिलते हैं। कबीर की कविता में अलंकार स्वतः आ गए हैं। उपमा से अधिक वह रूपक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, अधिक विषम और विरोध अलंकारों का ही उन्होंने अधिक उपयोग किया है। उन्होंने पारिभाषिक शब्दों का बल देकर अद्भुत प्रतीक बंधन भी कर लिया है। रामानंद ने जिन संतों को अपना शिष्य बनाकर अपने संप्रदाय में दीक्षित किया, उनमें कबीर के अतिरिक्त सेन, धन्ना, पीपा और रैदास विशेष महत्व रखते हैं। कबीरदास के परवर्ती काल में भी संत धारा प्रवाहित होती रही। इस धारा को प्रवाहित रखने में जिन साधकों ने योगदान दिया वे हैं दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, बावरी साहिबा, मलूक दास, यारी साहब, धरणी दास, बिहार के संत कवि दरिया दास, बुल्ला साहब, सहजोबाई, दयाबाई, गुलाल साहब, मारवाड़ के दरिया साहब तथा तुलसी साहब। इस प्रकार से कबीर एक विशिष्ट परंपरा से जुड़े हुए थे और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कबीर की कही हुई बानी पर यदि हम आज चलते हैं तो हमारा जीवन भी कबीर जितना ही सहज और सरल हो सकता है और हम समाज के लिए उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।